नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल चौहान। मैं न्यू लाइट सिस्टम का मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी मेरे परिवार हो, आप सभी मेरे वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम। आज मेरे साथ एक नए साधक जुड़े हुए हैं। उनका नाम और वो कहाँ से हैं, वो कितने समय से न्यू लाइट सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, उसकी जानकारी हम उनसे ही मुँह से सुनते हैं। आप कहाँ से हो? तो नमस्ते। नमस्ते, मेरा नाम सत्य सुंदर साहू और मेरा मोबाइल नंबर है 9437757721। मैं राउरकेला उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ और मैं ये उड़ीसा का निवासी हूँ। और मैं ये जो एनडीएस का जर्नी जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव चौहान जी हमें जो बताए हैं, तो उनका ये एनडीएस का सिस्टम मैं 2019 जनवरी से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और आज तक ये मेरा जो जर्नी है ये इसी एनडीएस के राह पे चल रहा है। तो आज हमारे साथ हमारे जो राहुल भाई जुड़े हैं, उनको मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ हमारे इस जूम मीटिंग में। तो राहुल भाई का तो बहुत सारा अनुभव है और वो हमसे बहुत सारे एक्सपीरियंस को भी गेन करके रखे हैं। तो उनको हम उनसे बहुत सारा सीखेंगे, जानेंगे, उनसे मोटिवेशन मिलेगा। तो वो आज 107 दिन हो गया, अभी केवल आलू जो भगवान ने बनाए हुए जो अपक्व भोजन कच्चा आलू, बस उसी को ही अपना भोजन और खुराक बना के अपना जीवन को निर्वाह कर रहे हैं। तो हम आज राहुल भाई से उन्हीं के मुख से और उन्हीं का जो सफर है इस एनडीएस के यात्रा में अभी का उनका जो मोनो डाइट है उसके ऊपर उनसे कुछ जानकारी लेंगे। तो राहुल भाई हमें थोड़ा बताइए, अभी आपका जो तपस्या चल रहा है 107 दिन शायद आज का डेट में होगा, तो ये कच्चे आलू में रहने का जो आपका मन में वो विचार आया, किससे आया और फिर आप इसको कैसे अपना लाइफस्टाइल बनाए, तो इसके बारे में हमारे दर्शक मित्रों को थोड़ा बताइए। कच्चे आलू पे जो रहना आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन आप धीरे धीरे आप अपनाते जाओगे तो आपको बिल्कुल आसान रह जाएगा। मैं एकार अब से नहीं करता हूँ, काफ़ी समय से मैं एकार करते आया हूँ। और धीरे धीरे आपको शुरू में मुश्किल लगेगा उस चीज़ पे आने का, लेकिन आपको पड़े नहीं रहना है। आप गिर जाओ तो फिर वापस खड़े हो जाना है, आप गिर जाओ तो फिर वापस खड़े हो जाना है। अब सिर्फ पड़े ही नहीं रहना, वापस खड़े हो जाना है। और आप जिस चीज़ पे रह रहे हो, आप पहले ज़रूरत है आप कच्चे आहार पे आइए, कच्चे आहार पे, फिर रसाहार पे आइए, फिर उपवास पे आइए और धीरे धीरे आप एकाहार पे आइए। और आप जल्द आओगे तो भी कोई बात नहीं, आपके अनुसार, आपकी कैपेसिटी के अनुसार। आप जब एक ही चीज़ पे रहते हो तो आपका मन, विचार, वाणी और भी ज़्यादा तेज बनने लगता है। आपकी दूसरी सारी चीज़ें खाने में नहीं लगता है। जैसे कि आज तारीख हुई है 29/6/2023। आज मेरा आलू पे रहने का दिन है 107वां दिन। आज तो मैं क्या, हर वक्त मेरा वीडियो आलू खाता ही बनता है, लेकिन आज मैं बाग में बनाने के लिए आया हूँ, वह आलू लाना रह गया है। लेकिन मेरा अभी का हर एक वीडियो आलू खाता ही आप देख सकते हो। आज मेरा 107वां दिन है। जब आप वीडियो देखोगे तो आपको और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। जितना आपको करना क्या है, आप जिस चीज़ पे रहना चाहते हैं उस चीज़ की लोगों को बातें करनी है। उस चीज़ पे आपको जीवन और भी ज़्यादा बिताना चाहिए। आपके आसपास के लोगों को भी आपको वैसा बनाना पड़ेगा, जिनको ज़रूरत है उन लोगों को आपको पहुंचाना पड़ेगा, तब जाके आप भी वैसा बन पाओगे। आपको उसमें रहना भी वो धीरे धीरे आसान बनने लगेगा। जैसे मुझे पहले बहुत ही मुश्किल थी इसमें आना और इसके बारे में लोगों को समझाना।
रास्ते में भी आलू खाता हुआ वीडियो बनाना और लोगों के इसके लिए जागरूक करना बहुत ही मुश्किल था। और आज देखो बिल्कुल आसान बन गया। आज देखो मैं 160वें दिन पे पहुंच गया हूँ। अच्छा, तो राहुल भाई का जो सफर है आलू पे रहने का बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। तो इससे पहले भी राहुल भाई दूसरे भी कुछ मोनो डाइट भी पहले किए थे, और उसके बारे में अगर बताएंगे तो भी हमारे दर्शक मित्रों को कुछ मोटिवेशन मिलेगा। और मोनो डाइट आप किस किस चीज में किए थे? मेरे शुरुआत में टमाटर पे मैं रहा था 44 दिन। उसमें ज़्यादातर डेली टमाटर पर तो नहीं रह पाता है, लेकिन 90%, 55% पे धीरे धीरे उसमें 100%, ज़्यादातर 100% पे रहा था 44 दिनों। उसका इंस्टाग्राम पे रखा हुआ है, राहुल चौहान रो वेगन के नाम से मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, और यूट्यूब चैनल भी उस नाम का है। इंस्टाग्राम पर मेरे पहले जो रो डाइट पे मैं रेगुलरली उसमें डेली का फ़ोटो पड़ा हुआ है, जो टमाटर का है, खरबूजा का है, जो रोज़ाना जो मैं खाता था वही। और डेली जो सूर्य प्रकाश ले रहा है वो अभी का दोपहर के जी में वो भी मेरा रखा हुआ है। जो टमाटर पे मैं रहा हूँ। फिर तरबूज पे नहीं, लेकिन ज़्यादा दिन रहा हूँ, उसका भी मैंने रखा हुआ है। और एप्पल और लेमन पे मैं 10 दिन तक रहा हूँ। और जो गिलोड़ा होता है उसे हिंदी में क्या कहते हैं आपके वहाँ? उसको वही हम लोग वही तुरिया ऐसा कुछ कहते हैं ना? आपको बारिश का धूप नहीं मिलता वाला शायद, तुरिया जो इतना हो रहता है, सब्जी मिलता है। हाँ, वो तुरिया पे मैं कितना, हाँ, तुरिया नहीं दूसरा कुछ कहते हैं गिलोड़ा को। वो 25 दिन तक मैंने सिर्फ वही खाकर मैंने गुजारा है। और शुरुआत के 11 वीडियो मैंने प्रैक्टिकल बनाए हुए हैं। और शुरुआत के 2 दिनों का जो 50 किलोड़ा खाता वीडियो मेरा प्रैक्टिकल बनाया हुआ यूट्यूब चैनल पर है, राहुल चौहान रो वेगन के नाम से। वह मेरा प्रैक्टिकल दिखाना और खुद खाना, वो बात में दोनों में बहुत ही बड़ा अंतर है। शुरुआत के 11 दिन प्रैक्टिकल वीडियो में वैसा बनाया हुआ है। और गिलोड़ा सिर्फ घर पे ही नहीं, रास्ते में भी खाता हुआ बना है। इतनी ज़्यादा मोटिवेशन कहाँ से मिलती है? तो जिस तरीके से आपका शरीर शुद्ध होता जाएगा, आपका शरीर पूर्णतः क्लीन होता जाएगा, आपके अंदर इतनी ज़्यादा एलर्जी बढ़ जाएगी कि आपको यह सब करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। आप बड़े से बड़े संकल्प को आप आसानी से पूरे कर पाओगे। जिस तरीके से मुझे यह नामुमकिन था, मेरे लिए एक कच्चा आलू खाना नामुमकिन था, और देखो आज 107वें दिन में पहुंच गया केवल आलू पे, दूसरी कोई भी चीज़ नहीं। और सुबह दोपहर शाम केवल आलू। रात को भी तो मैं कुछ भी नहीं खाता, कोई बार मैं आलू खाया होगा, बाकी तो कुछ भी नहीं, केवल आलू ही। और इसमें भी क्या बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, इतना ज़्यादा बेनिफिट कि बहुत ही ज़्यादा। और क्या अभी कि आम पे रहना आसान है, लेकिन उससे भी बढ़कर है आलू पे रहना थोड़ा मुश्किल लगेगा। आप कहोगे कि मैं ये क्या आलू तो मैं भी खा सकता हूँ, लेकिन क्या खा सकता हूँ वैसा आप कहते हो, लेकिन खाते हो नहीं खाते हो। एक खाना भी आप ये वीडियो देखते हो, आपको जानकारी मिली आलू के बारे में, मैं 107 दिन से केवल आलू खा रहा हूँ, फिर भी आप वीडियो देखकर अभी भी खा सकते हो लेके आप। फिर भी आप ये पूरा वीडियो देखोगे, मैंने जानकारी दी, फिर भी आप एक आलू भी खाने से पहले कई बार विचार करोगे, कई बार सोचोगे, लेकिन वो खाने से आप अचका जाते हो। आप क्यों अचका जाते हो? अचकाना नहीं चाहिए। आप भयंकर जहरीली दवा आप खा लेते हो, डॉक्टर की आड़असर वाली दवाई। इससे बेहतर है ये कच्चा आलू खाइए। इससे जितना आप पकाए हुआ साग खा लेते हो, गोलगप्पे मिलते हैं, वहाँ पे आप पूरी नुकसानकारक होती है। उसके बाद बाफेले बटाका खा लेते हो। इससे बेहतर है आप घर पे कच्चा आलू खाइए। जो जितना ज़्यादा आप गर्म करते जाते हो, उनको कितनी मात्रा में उनको आग पे पकाया जाता है,
जितनी मात्रा में उनको आग पे पकाया जाता है ना, उतनी ही मात्रा में उनके अंदर जो पोषक तत्व रहते हैं, बहुत ही मात्रा में पोषक तत्व रहते हैं, करोड़ों से ज़्यादा, उसमें से कम होते जाते। उसके बाद 10,000 जितने फ़ायदे उसमें रहते हैं, उतने ही फ़ायदे हमें मिलते हैं। इसके वजह से 500 साल से ज़्यादा साल जीने वाला इंसान आज 50 साल भी मर के जी रहा है। तो जितना ज़्यादा वो उम्र चाहे छोटी हो या बड़ी, जितना मात्रा में रो फूड हम अपना लेंगे, उतना ही ज़्यादा बेनिफिट हमें मिल जाएगा। जितना मुझे बेनिफिट मिला है, उतना ही उनसे भी ज़्यादा आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अभी भी मैं किसी के साथ मेरी हेल्थ पे बात ही चल रही थी। अभी मैं धूप में ही बैठा हुआ था, मोबाइल गर्म ना होने के उसको कॉल पे बात चल रही थी, इसलिए मोबाइल को हैंड्स फ्री पे रख कर, हैंड्स फ्री कान पे डालकर मोबाइल इस चौपड़े के अंदर था, और चौपड़े में मोबाइल रखकर मोबाइल गर्म ना हो इसके वजह से कॉल पर हैंड्स फ्री डाल के मैं बातचीत कर रहा था। इधर ही बातचीत कर रहा था, लेकिन मैं कॉल पे बात हो रही थी, इसलिए मैं दूसरी जगह चला गया, मोबाइल को बुक में रख लिया और हैंड्स फ्री डालकर मैंने बातचीत की। इससे क्या होगा, मेरा भी फ़ायदा हुआ और जो बात करनी थी वो भी हो गई। सूर्य प्रकाश हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो लेना ही चाहिए। जितना ज़्यादा आप नेचर के साथ जुड़कर रहोगे, हम जितना ज़्यादा नेचर के साथ जुड़ोगे, नेचर के नीति नियमों को जानकर उनको जितना ज़्यादा हम अपनाते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा हमारे मन, विचार, वाणी, वतन सब कुछ बदलता जाएगा। हमारे जो लक्ष्य बड़े से बड़े, कठिन से कठिन लक्ष्य बिल्कुल आसान हो जाएगा अपनाना, एकदम आसान हो जाएगा। जिस तरह से मैं आज 107वें दिन पे आप सभी के पास पहुँचा हूँ, वैसे ही आने वाले 1 साल के अंदर मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाऊँगा, पूरी दुनिया में फैल जाऊँगा थोड़े ही क्षणों में। अभी तो काफ़ी लोगों के पास पहुँचा है, और भी ज़्यादा तेज़ी से कई लोगों के पास मैं पहुँचूँगा। बहुत सुंदर। हमारे राहुल जी का जो सफ़र है ये कच्चे आलू पे रहने का, वो तारीफ़े काबिल है। तो राहुल भाई, आपका परिवार में जो भी सदस्य है वो आपको कितना सपोर्ट करते हैं, और आपका वहाँ से कितना आपको मोटिवेशन मिलता है कि आप कैसे उनसे मिल के रहते हैं और उनको कोई तकलीफ नहीं होता है, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत हमको जानकारी देने से अच्छा रहेगा। पहले तो परिवार का सपोर्ट नहीं था, पहले तो क्या इसके बारे में जानते ही नहीं थे, और मैं शुरुआत से ही पूर्णतः कच्चे आहार पे आ गए। शुरुआत में इतनी ज़्यादा उम्दा जानकारी मिली और सभी का अनुभव सुना पड़ा, तो इतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिली कि शुरुआत से ही मैं आ गया। शुरुआत में तो थोड़ा बहुत ये मुश्किल था, लेकिन पर शुरुआत में 2019 से केवल और केवल कच्चे आहार में 2019 से रह रहा हूँ। इसके वजह से मुझे आज 2023 में इतना 107 दिन पे मैं केवल और केवल कच्चे आलू पे मैं पहुँच पाया। और उस वक्त जो भी समस्याएं थी, बहुत ही ज़्यादा समस्याएं थी, और उसका मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग जो मैंने किया है उस वक्त 2019 में, वह ऑडियो रिकॉर्डिंग मैंने अभी तक डालना बाकी है। वो मेरे पास मोबाइल में है ही अभी, लेकिन वो थोड़े ही दिनों में मैं डालूँगा मेरी यूट्यूब चैनल पर, राहुल चौहान रो वेगन के नाम से। उसमें मैं डालूँगा, उसमें आप सुन सकोगी कि कैसी मुसीबतें थी। वो ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिल पाएगी, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। क्योंकि मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग मैंने उस वक्त इसलिए किया कि मैं उस ऑडियो को आने वाले दिनों में लोगों के सामने शेयर कर सकूं, लोगों को मैं जानकारी प्रदान कर सकूं कि इससे क्या लोगों को प्रेरणा मिले कि कैसी मुसीबतें थी और कहाँ से मैं कहाँ पे पहुंच गया हूँ। मुझे पता था कि मैं सही आहार पे रह रहा हूँ, आगे जाकर मुझे पता है मैं कहाँ में पहुंच जाऊँगा। मैंने इसलिए लोगों की बात को मेरे मन पे नहीं लिया, लोगों को जो बोलना है मैंने बोलने लिया, लोगों को मैंने जवाब देने के बदले मैंने सुन लिया। सुन लेना बेहतर है, आप जवाब दोगे तो वो और भी ज़्यादा मुश्किल बनता जाएगा, आपको और भी ज़्यादा चिल्लाएंगे। इससे अच्छा है आप बात सुन लेंगे तो सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। कानों से सुन लोगे तो बेहतर रहेगा, आप बोलोगे तो उलझ जाएंगे। आप जब जवाब देते हो, जिसको पसंद नहीं उनको आप जवाब दो, वो लोग कर आप जवाब दे हो, तब समस्या और भी ज़्यादा बढ़ती है ना। आप जवाब ही नहीं
तो कहाँ से वो समस्या बढ़ना ही बंद हो जाएगा। वो समस्या बढ़ेगी नहीं, वो वहाँ की वहाँ ही रुक जाएगी। इसलिए मौन रहो सबसे आसान रहेगा। आप कुछ बोलोगे तो आपको दुख होगा कि मैंने कुछ गलत बोल लिया, कुछ गलत कर दिया। इससे बेटर है आप कुछ बोलो ही मत, आप सुन लोगे तो सुलझ जाएगा। बोलोगे कुछ तो कुछ गलत भी निकल जाएगा, उलझ जाओगे। इससे अच्छा है सुन लो, और जितना हो सके उतना जो लोग हमारा रास्ता पता नहीं, हमारे रास्ते में हमारे रास्ते को रोकते हैं, बाहर वाले लोगों को जिसको पसंद नहीं उनको हम जानकारी देते हैं, वह जानकारी देना ही हम बंद कर लिए तो बेटर है। जिसको ज़रूरी है उन्हें हम पहुँचाए तो उससे ज़्यादा बेटर है। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनको इनकी ज़रूरत है। रास्ते में कोई मिलेगा, उनको चश्मे के नंबर लगे हुए आपने देखा होगा। कई लोग दवाइयों से पीड़ित है, रोगों से ग्रस्त है, उन लोगों को पहुंचाएंगे तो सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा। जिन लोगों को ज़रूरत ही नहीं है उन लोगों के पास जाकर आप बोलोगे तो क्या कहा आपको खुद नहीं इसको फॉलो करेंगे, और आपको खुद आपको बढ़ने नहीं देंगे। मैं वैसा ही दूर लोगों को, जिन लोगों को ज़रूरत है उन लोगों को मैं पहुंचाता हूँ। मेरे मित्र लोगों को जो भी मैं पहले मिलने के लिए जाता था, वह मैं कम मिलने के लिए जाता हूँ। जो मेरे लिए अच्छे रहते हैं, जो लोग मुझे मोटिवेशन करते हैं, उनके पास ही मैं ज़्यादातर जाता हूँ। और दूसरे कई लोगों से मैं मिलने के लिए मैं बिल्कुल ही जाता नहीं हूँ। काफ़ी ज़्यादा मैंने लोगों को मिलना छोड़ लिया है। जिनको ज़रूरत है उनको ही मिलने के लिए जाता हूँ। ज़्यादातर उन लोगों को ही मिलने के लिए जाता हूँ जो लोग मुझे मोटिवेशन दे, मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, उन लोगों को ही ज़्यादातर मैं मिलने के लिए जाता हूँ। और ज़्यादातर मैं स्वाध्याय परिवार में रेगुलर जाता हूँ। मैं पांडुरंग शास्त्री आठवले के साथ जुड़े हुए, लेकिन वो कार्य दादाजी का कार्य, पांडुरंग शास्त्री का कार्य और ये कार्य न्यू डाइट सिस्टम वी चौहान सर का कार्य, ये दोनों ही अलग चीज़ है। मैं उसमें रहता हूँ, लेकिन मैं ये जो फॉलो कर रहा हूँ वो चौहान सर का है। जो पांडुरंग शास्त्री के साथ जुड़ा हुआ, वो दोनों बात अलग हैं। और दोनों को आप जॉइंट मत समझिए, दोनों पार्ट अलग है। उसमें से मुझे सीखने को नहीं मिला, वो मुझे सीखने का मिला है चौहान सर के पास से। इसलिए वो दोनों चीज़ अलग है। और उनके साथ जुड़ा हूँ पांडुरंग शास्त्री आठवले जी के साथ। उससे क्या मुझे पॉजिटिव मोटिवेशन मिला, उसके वजह से मुझे क्या अच्छी जगह पर अच्छा संकल्प पाने की मुझे शक्ति मिली, अच्छा काम करने की प्रेरणा मिली। इसके वजह से आज मैं दुनिया भर के लोगों को जूम मीटिंग को इनवाइट करके मैं लोगों का अनुभव आप सभी के वहाँ रखता हूँ। और मेरा जो प्रयास है वो जल्द से जल्द दुनिया को दवाई मुक्त बनाना है। जिस तरीके से मैं 2014 से एक भी दवाई की गोली नहीं खा रहा हूँ, क्योंकि दवाई की गोली की ज़रूरत ही नहीं। आप चाहे जो भी दवाई खाते हो, क्यों डॉक्टर की दवाई करना। आज तक आपको आदत से देते ही जा रहे। छोड़ लो, आज से ही छोड़ लो। आपको जो रोग है उससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। दवाई एक शुरू है, एक से बढ़कर एक बढ़ती जाएगी, कम होगी, लेकिन आपकी समस्या है वो मूड से दूर नहीं होगी। आपकी समस्या को आप मूड से दूर करो। आप ऊपर से आप केवल दर्द को दबाओगे, लेकिन वो दर्द फिर से वो वापस आएगी, बीमारी लेके आएगा। हाँ, जो भी समस्याएं हैं वो उसे मूल में से निकाल लीजिए। जैसे कि वृक्ष का कोई एक पौधा हम तोड़ेंगे तो दूसरा पौधा वो उग जाएगा। वृक्ष को हम जड़ से उखाड़ लेंगे तो वह पेड़ उगना ही बंद हो जाएगा। उसी के अनुसार हमारे शरीर में जो रोग है और उस रोग का जो मूल है, जो गंदगी रोग सभी रोगों का जो मूल है, उसे पूर्ण रूप से हम पूर्णतः शुद्ध कर लेंगे ना, तो जो भी बीमारी है, चाहे बड़ी से बड़ी है, छोटी से छोटी बीमारी है, और सभी क्लियर हो जाएगी। उसे मूड से क्लियर करना पड़ेगा। जिस तरीके से वृक्ष छोटा जो वृक्ष है उसे तोड़ना
आसान रहता है। जो बड़ा जो वृक्ष है उसे आप तोड़ने के लिए जाओगे तो आपको टूट ही नहीं पाएगा, हिलाना भी मुश्किल हो जाएगा। उसी तरीके से आपके शरीर में जो पहले मल जो था ना, वो पहले बहुत ही नरम था। धीरे धीरे आप जैसा तैसा आहार खाते ही जा रहे पैकेजिंग फूड फरसान यह सब ना खाने की जगह आप कितनी ज़्यादा आप खाते ही आ रहे। जन्म से लेकर अभी तक आपकी उम्र कितनी बढ़ गई है। जन्म से लेकर अभी तक आपने सोचो कि कितना ज़्यादा कुछ खा लिया, आपका वजन कितना ज़्यादा बढ़ गया है। उसमें उतनी ही मात्रा में भयंकर बदबूदार भोजन पड़ा हुआ है, गंदगी पड़ी हुई है। अब जब भी टॉयलेट जाते हो बदबूदार बास मारती है। अब जब भी टॉयलेट जाते हो तो आपको टॉयलेट करने में दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में जो गंदगी है ना, वो पेड़ बन चुकी है, जड़ से मजबूत बन चुकी है, वो गंदगी का जत्था बन चुका है। इसके वजह से आपके शरीर को पचाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इसके लिए आप पानी पीना बढ़ाओगे, जूस पीना बढ़ाओगे, फ्रूट खाना बढ़ाओगे, वो तो बेहतर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे भी ज़्यादा बेहतर है आप एनिमा लेना बढ़ाइए। सुबह शाम एनिमा लेना बढ़ाइए। एनिमा जब भी ज़रूरत पड़े आप एनिमा लेना बढ़ाइए। एनिमा और एनिमा लेना बढ़ाइए। बार बार इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपके मन में उतने ही ज़्यादा मात्रा में फिट हुए। आपको एनिमल लेने से आपका मन बारंबार रोकेगा, इतना ज़्यादा बार रोकेगा कि आप ना पूछो, बारंबार रोकेगा। लेकिन फिर भी आपको मन को मोटिवेशन देता ही रह रहा है कि सब कुछ छोड़कर एनिमा। आपको चाहे कोई भी समस्या हो तो वो क्लियर होने में देर नहीं लगेगी। मरा हुआ इंसान को जो है एनिमा जिंदा दिला सकता है, तो जिंदा इंसान के लिए कितना ज़्यादा उपयोगी है। मरे हुए इंसान को जो जूस नहीं पिलाया जाता, उस वक्त फल फ्रूट खिलाते हैं, तब भी वो जिंदा नहीं हो पाता। लेकिन जब एनिमा दिलाया जाता है तो उसकी जो नसें समय सारे एनिमा दिलाया जाता है तो उसकी जो नसें में जो गंदगी के वजह से जो नसें पूरी दब कर बंद हो चुकी है, और उसके वजह से जो इंसान की उम्र है उससे पहले ही जो वो मर जा रहा है, उसके समय से जो एनिमल लेकर गंदगी को निकाला जाता है ना, तो वह जो मौत में गया हुआ इंसान भी वापस आए हैं। वैसे कई लोगों के रिजल्ट है, आपके वहाँ भी वैसा होता है तो उसे वो मर ही गया तो उसको एनिमल दिलाने में क्या जाता है। अब एनिमल दिला के एक बार ट्राई तो करके देखे, शायद वो वापस जिंदा भी हो सकता है, चमत्कार भी आपके वहाँ हो सकता है। और उसके बाद कई लोग एनिमल अपना शुरू कर लेंगे, क्योंकि उनको मालूम पड़ेगा कि मरे हुए इंसान को जो इतना बेनिफिट मिलता है तो जिंदा इंसान को कितना ज़्यादा लाभ पहुँचाएगा। तो एनिमा सबसे पहले सब कुछ छोड़कर उपवास यह सब करना ही है, लेकिन एनिमा सबसे पहले। आपने अभी तक वीडियो देखा, अभी आप वीडियो देख ही रहे हो, आपने एनिमा के इतने ज़्यादा लाभ सुने। आपके वहाँ एनिमा हो या ना हो तो आप एनिमा मंगवा लेना और एनिमा शुरू कर लेना। आपने अभी वीडियो देखे तो आपको मोटिवेशन मिला, तो आप वीडियो देखने के बाद तुरंत ही एनिमा ले लोगे तो सबसे बेटर रहेगा। रात को लूँगा, सुबह उठकर लूँगा, इससे बेहतर ही आप अभी एनिमल ले लीजिए, वो सबसे ज़्यादा बेटर है। आप सुबह उठकर भूल जाओगे, रात को लेना भूल जाओगे, और धीरे धीरे आपने जो अभी वीडियो में सुना, और धीरे धीरे आपकी जो वीडियो अभी आपका पावर मन पावर एकदम मजबूत बन जाएगा। धीरे धीरे आप दूसरी सभी चीज़ों में आप उलझते जाओगे। आपका थोड़ा आवाज कट रहा था। हाँ, अभी आपका आवाज ठीक है? अभी आप दूसरी ठीक है। सभी चीज़ों में आप उलझते जाओगे, दूसरे लोगों से बातचीत करते रहोगे, आप इधर उधर घूमते रहोगे, आप ऐसे वीडियो नहीं देखोगे तो आप धीरे धीरे आपका पावर कम होता जाएगा, और फिर रात होगी, सुबह होगा, आप एनिमा के बारे में भूल चुके होगे। उस वक्त आपका पावर घट चुका होगा। आप एक एनिमल लेने के बारे में भी कई बार सोचोगे, एक एनिमल लेने के लिए भी आप कई बार विचार करोगे, और मजबूर होकर आप एनिमल लोगे। लेकिन मजबूर होकर नहीं लेना है। जिस तरह आप खुशी आप सुबह ब्रश करते हो दातुन की सफाई के लिए, उसी तरह खुशी एनिमा को लेना है। और ब्रश करते हो उससे भी सभी चीज़ों से पहले
एनिमा सबसे सबसे उत्तम है। जिस तरीके से सूर्य प्रकाश सबसे ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए, उसी तरीके से एनिमा हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है। और एनिमा में भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सी चीज़ रहती है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है वो है पानी। इसलिए हमें क्या है, हमें वैसी चीज़ें बढ़ानी है जिस चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी हमें मिले। तो वैसी चीज़ें नहीं बढ़ा सकते तो कोई बात नहीं, हमें पानी पीना बढ़ा देना है। जिस तरीके से आज तक आप ज़रूरत से ज़्यादा खाते हुए आए हैं, एक बार खाने की जगह आप ज़्यादा से ज़्यादा बार खाते आए हैं, उसी के अनुसार आपको बदलाव कर लेना है। आपका वज़न ज़्यादा है इसलिए कराओ। काफ़ी दुनिया भर के लोगों के काफ़ी ज़्यादा लोगों के वज़न ज़्यादा है, उन लोगों को ज़्यादातर पानी बढ़ाना है, बढ़ाना है, बढ़ाना है। मुझे पता है, मैं बारंबार एनिमा को कहूँगा कि आप दिन में 14 से 15 बार से ज़्यादा बार ले सकते हैं, लेकिन व्यक्ति का मन ही इतना कमज़ोर होगा ना कि आपका मन मजबूत है तो आप दिन से 14 या 15 से ज़्यादा बार लोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपका वेट ज़्यादा से जल्द से जल्द कम होगा। आपकी बीमारी महीनों में जो क्लियर होने वाली है ना, एक 1 वीक के अंदर क्लियर हो जाएगी। 1 वीक के अंदर आपका 30-40 से ज़्यादा वेट है ना, वो क्लियर हो जाएगा। अब एनिमा से कोई नुकसान नहीं। मैंने बारंबार 15 से 20 बार एनिमा लेकर भी मैंने प्रयोग किया है, एनिमा से कोई भी नुकसान ही नहीं। आज भी मुझसे कहे ना कि 20 से 25, 30 या 100 बार भी एनिमा लेके दिखा तो भी मैं दिखाने के लिए तैयार हूँ। एनिमा से कोई भी नुकसानकारी नहीं है। जो बड़े से बड़े वजन वाले लोग हैं, 80 95 किलो वाले लोग, 100 वाले लोग, एनिमा लेना है। फ्रूट जूस बढ़ाना है, उपवास करना बढ़ाना, उससे भी ज़्यादा बेहतर है एनिमा लेना बढ़ाना। उपवास बढ़ाने से पहले एनिमा लेना बढ़ाना। ऊपर से आप गंदगी क्लियर करते जाओगे, नीचे से मल उतने ही ज़्यादा से तेज़ी से निकलेगा। उससे क्या जो मल में दिक्कत आ रही है, मल निकालने में, वो दिक्कत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि जो मल जगह पर जो मल कट्ठन है, वृक्ष जैसा कट्ठन मल बन गया है, उसे नरम करना पड़ेगा। वो जितना ज़्यादा मात्रा में कट्ठन है, उसे नरम करने के लिए थोड़ा समय लगेगा। जिस तरह गंदगी काफ़ी समय से जो हम बर्तन में फिट होती है, जिस तरह के बाहर जो मिट्टी होती है वो एकदम फिट रहती है, उसे जिस तरीके से हम पानी डालते जाते हैं, पानी में रखते हैं, पानी डालते जाते स्टोर होता जाता है, तो जो गंदगी होती है वो एकदम गीली हो जाती है। फिर उसको उठाने में वो बिल्कुल आसान हो जाती है और एकदम गीली हो जाती है, और यहाँ से वहाँ दूर धकेलने में भी देर नहीं लगती, और जो कट्ठन होती है एकदम गीली हो जाती है। वैसे ही हमारे शरीर में फीलिंग होती, हमारे शरीर में जो मल निकालने में बहुत ही दिक्कत होती है ना, बहुत ही वो आसानी हो जाएगी मल निकालने में। इसलिए मल निकालने में जो दिक्कत आ रही है उसे एकदम आसान बना देगा। इसके लिए आपको ज़रूरी है एनिमा जब आप लो तो सबसे ज़्यादा मात्रा में उससे ज़्यादातर है आप एनिमा छोटे लिए। आप छोटे एनिमा लोगे तो सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। छोटे आप एनिमा लोगे तो एनिमा लेते वक्त क्या करना है कि आप जिस तरीके से हम वज्रासन में जो डेढ़का रहता है, डेढ़के को आपने देखा होगा। डेढ़का को जो ड्राउट होता है उसे हिंदी में क्या कहते हैं? क्या बोले? डेढ़के को जो पानी में रहता है, ड्राव करता है। हाँ ड्रग्स, मेंढक के बारे में। हाँ मेंढक, वो मेंढक जो रहता है, मेंढक के हिसाब से हमें छोटे एनिमा लेना है। मेंढक के हिसाब से हम पाव करेंगे। जो हम पाव थोड़ा बहुत पौड़ा करते हैं तो जो मल की जगह है वो आसानी से खुल जाती है। हमें जो नाली होती है उसे लगाने में कई लोगों को दिक्कत होती है, कई लोगों को दिक्कत नहीं होती, उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मल जगह पर जो नाली होती है उस चढ़ाने में कई लोगों को दिक्कत होती है, क्योंकि वह मल का छेड़ा सांकड़ा होता है। तो मल को छेड़ा को पौड़ा करने के लिए हमें थोड़ा बहुत पाव है वो पौड़ा करना पड़ेगा छोटे। जब पौड़ा करोगे तो जो मल द्वार है वो आसानी से खुल जाएगा। आसानी से खुलेगा तो आपको क्या है,
जो एनिमा की नली है वह चढ़ाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। और उसके बाद आपका जो आप आसानी से एनिमा ले पाओगे। और जब एनिमा लेने के बाद आपकी नली भी शुरुआत में आसानी से निकल जाएगी। जिनको काफ़ी मात्रा में वेट कम होता है 45-40 किलो, वो लोग एनिमा से पानी लेते हैं कोई बार, तब उनकी जो शायद नली फंसती है तो उनको करना क्या है, दोनों पाँव पौड़े करने, दोनों पाँव पौड़े होगी, उसके अनुसार जो नली है उसको निकलने में भी उतनी ही आसानी रहेगी। जो नली निकालने में आसानी नहीं रहती है तो वैसा प्रयोग करना, आपको परिणाम अवश्य मिल जाएगा। आपकी चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी हो, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, बड़ी से बड़ी समस्या, जितनी बड़ी आपके शरीर में बीमारी है उतना ही भयंकर रोग डॉक्टर ने आपको कहा है। डॉक्टर ने जो रिपोर्ट निकाला है, रिपोर्ट में क्या है, आपने वर्षों से जो खान पान खाया है वह रिपोर्ट में छप कर आया है। वही अनेक रोगों का नाम है। इससे बेहतर है आप समझ जाइए। मैंने 2014 से एक भी दवाई की गोली नहीं खाई, नहीं डॉक्टर की ज़रूरत पड़ी, नहीं किसी को मेरे लिए कुछ भी बनाने की ज़रूरत पड़ी। 2019 से मैं केवल कच्चा आहार खा रहा हूँ। मुझे मेरे से किसी को कोई भी नुकसान नहीं हो रही। फिर भी कई लोग मुझे धकेलते हैं काफ़ी कुछ खाने के पीछे, शादी का, विवाह का खाने के पीछे, घर का भोजन खाने के लिए पीछे, लेकिन फिर भी मैं उलटता नहीं हूँ। मेरा मामा ने इतना मैंने स्ट्रॉन्ग बना लिया है कि मैं उलटता ही नहीं हूँ। चाहे कितना भी कह ले हमें खाने के लिए, लेकिन फिर भी हमें कदम नहीं उठाना। एक कदम उठाया ना तो दूसरा कदम अपने आप बढ़ जाएगा, तीसरा कदम अपने आप बढ़ जाएगा, 10वां कदम अपने आप बढ़ जाएगा। फिर आप धीरे धीरे उसमें फंस जाओगे। एक बार छोड़ लिया तो छोड़ लिया, उसे अपनाना ही नहीं। गलत आहार को क्यों अपनाना? गलत आहार को आज तक हम खाते आए, पूरी दुनिया गलत आहार को खा रही है। तो देखो, वो लोग बीमारियों से इतना ज़्यादा ग्रसित है, इतना ज़्यादा परेशान है, और इतना ज़्यादा परेशान है कि न पूछो बात। गुप्त बीमारियाँ भी इतनी ज़्यादा हो रही है। जो बच्चा पैदा हो रहा है वैसा तैसा पैदा हो रहा है। जो नॉर्मल प्रेगनेंसी हो रही थी पहले, और आज सीजन के बिना प्रेगनेंसी ही नहीं हो रही। उन सभी की वजह है आपका जो आज पान का खान पान है, वही खान पान। आप कच्चे आहार को संपूर्ण आ जाए, क्यों नहीं आ जाए? 1 करोड़ से ज़्यादा फ़ायदा देता है। आप जो खाते हो तो 10,000 20,000 ही फ़ायदा देता है, वैसा आहार आप खाते हो। इसके वजह से आप 50 साल भी मर कर जी रहे हो। तो आप 100% पूर्ण पोषक तत्व मिले वैसा आहार आप सभी अपनाओगे ना, तो आपका मन विचार, वाणी, वर्तन सब कुछ बदल जाएगा। इतना पावरफुल बन जाएगा, इतना ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा कि आपका बहुत ही पावरफुल बन जाओगे। जिस तरीके मैं आज 160वें दिन पर केवल आलू पे पहुंचा हूँ, वैसे ही पूरी दुनिया में तो अब थोड़े ही वर्षों में और भी ज़्यादा तेज़ी से मैं ग्रो हो जाऊँगा। फिर आप उसके बाद बड़े से बड़े क्रिएटर का जो आलू खाता वीडियो आएगा, उनको आलू खाता वीडियो देखकर उसके बाद आलू खाना बढ़ाना, आलू खाना शुरू करना। इससे अच्छा है अभी से ही आप ऐसा आलू खाना बढ़ा दीजिए, कच्चा आहार खाना बढ़ा दीजिए। बड़ी से बड़ी बीमारियों का कारण, सभी बीमारियों का जो नाम है वो आपके शरीर में उतनी मात्रा में भयंकर बीमारी उनका ही नाम है। वो सोच समझ कर आप फॉलो करने लगे, अच्छे से फॉलो करने लगे। आप चाहे जो भी जवाब दो कि मैं तो फॉलो कर रहा हूँ, मैं तो वर्षों से इतना कच्चा आहार खा रहा हूँ, मुझे परिणाम नहीं मिल रहे, मैं वर्षों से फ्रूट जूस अपना रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मोनो डाइट कर रहा हूँ, लेकिन मेरे में ही फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। अरे गोलगप्पे खाने के लिए इच्छा जगती है, उसे रोकना पड़ेगा।